कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से पहले भी, बल्कि कहा जाए तो इलेक्शन का हमारा ये मेन मुद्दा रहा, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी हमारी जो स्टेटहुड है उसके रेस्टोरेशन के वास्ते बात करती आई है। हमने बार बार मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर दाखिला और बाकी उन तमाम लोगों को जो इस बारे में बात कहते थे, यकीन दहानी देते थे, एश्योरेंसेस देते थे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, इवन जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी उन्होंने बार बार इस बात को रीइटरेट किया, इआदा किया कि रियासत जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा जो है रियासत का वो जल्द अज जल्द बहाल होगा। अब इतनी देर से उनका ये टाल मटोल देखते हुए, उनके ये डिलेइंग टैक्टिक्स देखते हुए हर बार वो कह देते हैं कि एट ए प्रॉपर टाइम, अनुकूल वक्त। तो हम जानना चाहते हैं कि ये अनुकूल वक्त कब खत्म हो रहा है, ये जानना चाहते हैं कि ये जो इतना लंबा खींचा उन्होंने जो कहते हैं प्रॉपर टाइम, वो कब आएगा। ये देखते हुए कि इतने डिमांड्स के बावजूद वो उस पर कोई अमली तौर काम नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने, हमारी क़यादत ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये फैसला किया कि हम अपने हक को हासिल करने के लिए हम पूरी जम्मू कश्मीर में हर ज़िला में जाके अपने कारकुनों से बात करेंगे, उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो एक लड़ाई के वास्ते, अपने हक के हसूल की लड़ाई के वास्ते तैयार रहें। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए और हमने उनसे कहा कि अगर इतनी जद्दोजहद के बाद भी जो हमने ये इंटेंसिफाई की है अपनी जद्दोजहद, अगर इसके बावजूद भी हमें हमारा हक वापस नहीं हुआ, तो हमने उनसे कहा एक बड़ी लड़ाई के वास्ते भले हमें उसके लिए सड़कों पे भी क्यों ना उतरना पड़े, वो तैयार रहें इस चीज़ के लिए। और इसके साथ साथ हमारा जो पूरे मुल्क में एक प्रोग्राम चल रहा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जिसके तहत हर रियासत में, हर ज़िला में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है। संविधान को बचाने के लिए हमारे कायदीन, ख़ास तौर से भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो अब शब्द कहे गए, जो गलत तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके खिलाफ जो रोष था, उस रोष को भी हम प्रकट कर रहे हैं साथ साथ, और संविधान को बचाने की जद्दोजहद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही सब लेके आज हमारा ज़िला डोडा का प्रोग्राम था, और आज अब हम आगे किश्तवाड़ जा रहे हैं। ये तकरीबन 20 दिन, 15 से 20 दिन का प्रोग्राम है, हर रोज़ प्रोग्राम हो रहा है, और हमें यकीन है कि लोग इस प्रोग्राम के साथ में, इस जद्दोजहद के साथ में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी जुड़ेंगे और अपने हक के हसूल के वास्ते इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो हमारा नारा है, हमारी रियासत हमारा हक, इसके साथ जुड़ जाए। करा साहब, जैसा आप 370 या स्टेटहुड के बारे में जदोजहद करें, और सामने ये भी खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस होने जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल तो आप उनसे करेंगे, ये सवाल आप उनसे करेंगे, लेकिन हमने जो अलायंस किया एक मुल्की मफाद में किया, रियासत जम्मू कश्मीर के मफाद में किया था, यहाँ के लोगों के मफाद में किया था। उस वक़्त का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि बीजेपी को इन ताकत के गलियारों से, उस हुकूमत से हटा दिया जाए, और उसमें हम लोग कामयाब होंगे। आने वाला ये जो असेंबली सेशन है उसमें बहुत सारे प्राइवेट बिल्स जो आ रहे हैं, आपकी पार्टी की जानिब से कोई बिल ऐसा पेश हुआ लिकर के जानिब की, जो लिकर के ऊपर बैन करने की कोशिश की जा रही है? आई थिंक वी हैव बिगर इश्यूज जहाँ पे हमें
वो पहले तय करने चाहिए और बाद में इन इश्यूज पे भी हम काम कर सकते हैं। जब रियासती हक हमें वापस मिलेगा तभी हम इन इश्यूज को, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, तभी हम उनको हल करने की उस सूरत में जो होंगे। पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जिस तरह से बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था, क्या आपने भी कुछ उस पर बात की? बिल्कुल, हमारे मंशूर में इस बारे में जिक्र है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी इस बारे में जिक्र है, लेकिन अगर रुकावट सबसे बड़ी सामने आती है तो वो यही रियासत का जो दर्जा है उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसीलिए हम तमाम मामलात को स्टेटहुड से जोड़ रहे हैं कि जब तक हमें हमारा स्टेटहुड वापस नहीं होगा, आप लोग भी जान लीजिए, तब तक हमारे जो हकूक, जो हमारे मैनिफेस्टो में यहाँ के लोगों के छोटे छोटे मामलात हों, वो रोज़गार से जुड़े हुए हों, वो पेंशन से जुड़े हुए हों, वो राशन से जुड़े हुए हों, वो पावर से जुड़े हुए हैं, हासिल नहीं हो सकते जब तक कि हमें हमारा स्टेटहुड सर साहब कांग्रेस किस तरह से कम बैक करेगी आप सर? जी, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में भी देखा गया कांग्रेस का रिजल्ट, और जे.एंड.के में भी आप किस तरह से कम बैक करेंगे? क्योंकि आप नए देखिए, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये तो सबके वास्ते क्लियर हो गया, ख़ास तौर से उन लोगों के वास्ते जो हमारे इस ग्रैंड अलायंस के पार्टनर्स हैं, जिसको इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि कांग्रेस के बगैर हमारे अलायंस में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर उनमें से किसी को ये ख्याल है कि वो अपनी बुनियाद पे कुछ हासिल कर सकते हैं तो दिल्ली उसका जवाब है। शुक्रिया।